वेलकम टू नेटवर्क अकेडमी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के अंदर हम इंटीजर टाइप सी प्लस प्लस में जो है उसके बारे में लर्न करेंगे। 4 इंटीजर टाइप्स हैं सी प्लस प्लस के अंदर। जैसे चार, इसके अंदर भी आप वैल्यू रख सकते हैं, इंटीजर वैल्यू। अभी देखते हैं कि इसका डिफरेंट इंटीजर जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। और ये इंटीजर टाइप जो है वो आप डिपेंड करता है कि नंबर कितना लार्ज है, उसके मुताबिक आप ये डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। जैसे चार जो करैक्टर के लिए मोस्टली यूज़ होती है, इसके अंदर आप इंट वैल्यू भी रख सकते हैं। जैसे ये वेरिएबल हो गया माई चार, इसको हम इनिशलाइज कर लेते हैं 0 से। इसकी रेंज होती है ये -128 टू +127 तक। जैसे यानी मैं साथ उसके रेंज रख देता हूँ। और फिर इस तरह हम देख लेते हैं, ये शॉर्ट भी है इसके अंदर डेटा टाइप। अब शॉर्ट के भी रेंज देख लेंगे। ये हो गया शॉर्ट, इसका हमने रख लिया वेरिएबल का नाम माई शॉर्ट। शायद 0 से कर लेते हैं, इसकी रेंज देख लेते हैं। और फिर इस तरह अब एक लाइन में रख लेते हैं, अच्छा लगता है, अलाइन कर लेते हैं। और फिर अब ये है इंटीजर जो हम मोस्टली यूज़ करेंगे। इंट माई इंट हो गया, इसके अंदर हम वैल्यू 0 रख लेते हैं और इसकी रेंज भी लिख लेता हूँ। ये 2 की पावर है -2 और उसकी ये पावर 31 से लेके +2, उसकी पावर 31 और उसके अंदर -1। तो ये इंट की रेंज हो गई। ये आप कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितनी बनती है। फिर इस तरह लॉन्ग भी हो गया, लॉन्ग डेटा टाइप। ये सब इंटीजर टाइप में आती हैं। तो ये हो गया वेरिएबल माई लॉन्ग, इसे हम 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं और फिर इसकी रेंज भी लिख लेते हैं। जो C प्लस प्लस का 11 या उससे अबव है, उसके अंदर और भी इंटीजर टाइप्स हैं। तो उसका टाइप है लॉन्ग लॉन्ग, जो एटलीस्ट 64 बिट लार्ज होती है। आपने देखना हो कि आपके सिस्टम के ऊपर ये जो डेटा टाइप है उसका साइज़ क्या है, तो आप साइज़ ऑफ ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। चलें चेक करते हैं किस तरह। सी आउट से प्रिंट कर लेंगे उसकी वैल्यू। ये नंबर ऑफ बाइट्स रिटर्न करता है साइज़ ऑफ ऑपरेटर। तो हम अंदर उसका जो है वेरिएबल दे देंगे और उसके टाइप के लिहाज से वो हमें बाइट्स बता देगा कि ये कितनी बाइट्स लेता है। साइज ऑफ आप ले रहे हैं। अब इसके अंदर जैसे माई चार जो हमारा चार या करैक्टर टाइप है, उसका साइज हम प्रिंट करा लेंगे। अब साथ एंड ऑफ लाइन लगा देते हैं ये न्यू लाइन के लिए, यानी कि आपका कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। इसको प्रिंट करने के बाद सी आउट से हम प्रिंट करेंगे इसकी वैल्यू। तो इसको रन करके चेक कर लेते हैं। तो ये 1 दिखा रहा है, ये बाइट्स में दिखाता है, तो 1 बाइट है। तो हमारे लिए करैक्टर का यहाँ चार टाइप का, इसके साथ मैं लिख लेता हूँ ज़रा, हमें पता चल जाएगा डबल में चार कि किसकी साइज
in bytes, chart size in bytes। इस तरह आउटपुट ज़रा अच्छा रहेगा। फिर इसके बाद वो इंसर्शन ऑपरेटर्स, ये स्ट्रिंग हम प्रिंट कर रहे हैं, ये स्ट्रिंग है। फिर उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर्स और फिर साइज ऑफ हमारे वो जो भी वेरिएबल का डेटा टाइप का हम प्रिंट करा रहे हैं। इसी तरह मैं कॉपी कर लेता हूँ। फिर हम शॉर्ट का भी देख लेते हैं, शॉर्ट का, शॉर्ट डेटा टाइप का, इंटीजर का, और इस बाकी जो है इसका हम कर लेते हैं शॉर्ट। फिर साइज ऑफ माय इसका शॉर्ट डेटा टाइप, तो ये है हमारा शॉर्ट। अब फिर हम उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा इंटीजर है, उसका भी देख लेते हैं। ये सिस्टम के मुताबिक प्रिंट कर देगा। तो ये इंट इंट टाइप में लिख लेता हूँ, और फिर इसके अंदर इसका नाम है माय इंट, और फिर माय ये लॉन्ग है, लॉन्ग, तो उसका नाम है माय लॉन्ग। तो ये आ गया। चलिए अब रन करके देख लेते हैं। और ये चार्ट साइज जो है 1 बाइट्स, और शॉर्ट का 2 बाइट्स लेता है, इंटीजर का 4 बाइट्स हमारी मशीन पे, लॉन्ग का 8 बाइट्स। ये C++ के 11 वर्जन या above में फिक्स साइज इंटीजर भी ऐड किए हैं। ये बिलोंग करते हैं स्टैंडर्ड नेम स्पेस का, और इसको इंक्लूड करने के लिए CST दी इंट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर हम इंक्लूड करेंगे। चलिए उसे भी करके देख लेते हैं। अब इसको टर्मिनल को क्लियर करके बंद कर लेता हूँ। फिर हम जब भी आपने इंक्लूड करना होता है, ये टॉप पे कर लेते हैं कोड से पहले इंक्लूड। अब हम इस लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लेते हैं। इसका है CSTD इन, और क्या कहते हैं, फिर इसका ये टी भी है, और फिर क्लोज कर लेते हैं। अब हम उस टाइप को इधर ही डिक्लेयर कर लेते हैं जहाँ पे हमने बाकी वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशलाइज किए हैं। तो ये देख लेते हैं, ये ज़रा नई डेटा टाइप्स हैं। ये फिक्स्ड बाइट्स जो हैं वो यूज़ करती हैं, जैसे ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे आया इंट इंट 8_t, ये डेटा टाइप। इसको भी ज़रा अलाइन कर लेते हैं अच्छे तरीके से। ये हो गया। फिर इसका नाम रख लेते हैं माई इंट 8, इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं 0 से, और ये जो है ये 8 बिट्स लेता है। और फिर उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट वाला जो है वो है माई, जो है ये 16 बिट वाला है। तो इसको कर लेते हैं इंट 16_t, ये डेटा टाइप है, इसका नाम रख लेते हैं माई इंट 16। इसे भी इनिशियलाइज कर लेते हैं 0 से। ये सेमीकोलन भी लगाना है, हम मिस किया है। हर स्टेटमेंट के एंड के ऊपर जो है एक्सप्रेशन पे वो हम सेमीकोलन लगाएंगे। और फिर इसके बाद इसका जो है ये 16 बिट लेता है। फिर उसके बाद है इंट 32_t, इसका हम वेरिएबल का नाम रख लेते हैं माई इंट
32। इधर आप देख रहे हैं ये नंबर 32 जो है ये हम लगा सकते हैं वेरिएबल नेम में, स्टार्टिंग में नहीं यूज़ कर सकते नंबर। आप ये ज़ीरो से इनिशलाइज कर लिया। ये जो है जैसे उसका नाम है 32 वाला हमने रखा है तो हिंट 32, तो इससे हिंट मिल जाता है ये 32 बिट्स लेता है। इसी तरह जैसे डेटा टाइप है साथ ही उनके ये लिखा है बिट्स कितनी है, 8 बिट्स, 16 बिट्स, 32 बिट्स। और आप 64 का देख लेते हैं इंट 64 अंडरस्कोर टी, इसका नाम रख लेते हैं माई इंट 64 इनिशियलाइज 0 से कर लेते हैं। ये 64 बिट्स लेता है। फिर इसका भी आप साइज ऑफ के साथ बाइट्स में भी साइज देख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी ये हमारे इंटीजर टाइप्स हैं। तो हमारे चैनल को नेटवर्क अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।